इसका दौर कंगना रनौत बात तो उनको महिलाओं का वो प्रतिनिधि नहीं है। ये हम लोग है, हम लोग है वॉइस। हमें भी तो संसद में उसका जुमलाबाजी है, नाटकबाजी है। मोदी तेरा जुमलाबाजी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सबको लेकर वो जो करते हैं सभी को होस्टाइल कर देते हैं। सबका साथ सबका विकास नहीं हुए चाहिए, हम लोग का भागीदारी चाहिए। कोई बंधन पूजा वूजा नहीं, हम लोग का ये भागीदारी चाहिए। बीजेपी बोलना भी उचित हमें नहीं लगेगा, क्योंकि एक महिला होने के नाते वो तो आप लोगों ने देखा ही है किस प्रकार उसने पहले अपने पे मॉलिस का ये सब लगाए थे जब ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी। आज बहुत पाक साहब की बात करती है। तो अभी जो उसका जो बयान है कि मुझे तो सनातनी बनना है, मुझे तो ये बनना है, वो बनना है। अरे तो जो बनने लेकिन कम से कम एक महिला होने के नाते तुम संसद में हो, लेकिन वहाँ पे महिलाओं की आवाज उठाओ। धन्यवाद कर रही है मोदी। हम लोग का जो मांग है 33% आरक्षण देना होगा, और मोदी सरकार जुमलाबाजी करके इसका साथ डिलिमिटेशन और जनगणना को जोड़ दिया है। लेकिन महिलाओं को, कांधों को यूज करते हैं वो उसका नैरो एजेंडा के लिए। ये हम लोग सहेंगे नहीं। इसीलिए हम लोग तो एडवा है NCWR का तरफ से, जो सारे महिला संगठन, बहुत सारे सिटीजन्स, सब लोग जुड़ गए हैं ऐसे महिलाओं वो लेके जॉइंट वीमेंस महिला ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कोalition फॉर वीमेंस रिजर्वेशन। हम लोग इधर 20 जुलाई से है और 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा ये धरना, क्योंकि हम लोग का ये मांग है डिलिमिटेशन एंड सेंसस अभी तो तुरंत लागू करो, महिला आरक्षण। ये 31 वर्ष का मांग है। इसके लेकर हम लोग का जो पिछले पीढ़ी है वो भी लड़े हैं, हम लोग अभी लड़ते हैं। तो बिल पास हो गया है, अभी भी आप लोग मांग कर रहे हैं बिल पास हुआ, लेकिन उसका साथ तो डिलिमिटेशन और सेंसस को जोड़ दिया। क्यों इतना डिले क्यों हो रहा है? 185 का देश का अंदर 151 है नेशनल पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन के हिस्से के तरफ से। तो ये क्या होना चाहिए? महिलाओं को राइटफुल शेयर चाहिए, हम लोग का भागीदारी चाहिए। कोई बंधन पूजा वूजा नहीं, हम लोग का ये भागीदारी चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार तो ये कह रही है ना, जब से मैं आए महिलाओं के लिए काम किया है, आप तो कह रहे भागीदारी। अरे बीजेपी सरकार तो ये जुमलाबाजी कर रहा है। अभी क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, और देखिए जो सब रेपिस्ट है उसका तो वो हीरो बना के घूमते हैं। ये क्या बीजेपी सरकार महिला विरोधी सरकार है। कह रहे महिला सुरक्षित हुई उनके राज में? एकदम सुरक्षित नहीं हुआ। ऑक्सफैम भी बोला है अभी भारत महिलाओं के लिए निरापद नहीं है। इतने सारे रोज इतने सारे घटनाएं घट जा रही है। इसीलिए सबको लेकर हम लोग का ये मांग है। हम लोग रोटी बनाते हैं, चूल्हे चालते हैं, अदालत में काम करते हैं, वकील भी है, हवाई जहाज उड़ा सकती है, क्या पार्लियामेंट में भाग नहीं ले सकती है? नीति निर्धारण कर सकती है। इसीलिए उनको अभी देना होगा। ये मांग लेकर उनका लड़ाई संघर्ष जारी है। लेकिन आरक्षण की जो बात थी मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं लागू तो किया ही है। अरे लागू तो डिलिमिटेशन के दे दिया, सेंसस को दिया, तो इसमें क्या लागू हुआ क्या आज तक? उसका डीलिंग करना है, तभी आप लागू होना पड़ेगा। और ये हमारा मांग है, डीलिंग करो और अभी दो तुरंत। तो कहा तो है इंतजार कीजिए, 2029 तक का इंतजार नहीं कर सकते आप लोग? 29 तक? इतने तक क्यों इंतजार करूंगी? अरे कोई बोलेगा अभी बाद में थोड़ा रोटी खाओ, अभी हाफ मिला तो हाफ खाओ, ये क्या हो सकेगा? तो मोदी जी पे विश्वास रखिए ना। क्यों विश्वास रखेंगे? इतने सारे JNG का आंदोलन देखे हैं, उसमें भी सॉलिडारिटी हम लोग जनाना है, हम लोग किए हैं। सबको लेकर वो जो करते हैं सभी को होस्टाइल कर देते हैं। सबका साथ सबका विकास नहीं हुए, रानी का साथ और अंबानी का विकास। पर कंगना रनौत जी तो खुश है। इसका दौर कंगना रनौत बात तो उनको महिलाओं का वो प्रतिनिधि नहीं है। ये हम लोग है, हम लोग है वॉइस। हमें भी तो संसद में मौका मिला है। वॉइस के लेके हम लोग का ये मांग जारी रहेगा।
कंगना रनावत तो ये कहती है ना कि कंगना रनौत को उसको पूछिए, हाँ। उसका साथ महिलाओं को कोई संबंध नहीं है, उसके पूछिएगा हाँ। वो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, हम उसका जवाब नहीं देंगे। अच्छा, आखिरी बात क्या कहेंगे मोदी सरकार से? तो लगातार मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं के साथ है, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। उसका जुमलाबाजी है, नाटकबाजी है। मोदी तेरा जुमलाबाजी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ठीक, थैंक यू। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन इन्होंने कभी जो है जबकि बहुमत भी था, लेकिन उसमें बीजेपी वालों ने अड़ंगा डाला है। और जब अब बीजेपी की सरकारें आई हैं तो ये तो महिला विरोधी सरकार है और मनोवादी सरकार है। ये नहीं चाहते हैं कि महिलाएं घर से बाहर निकलें, और इनके नज़रों में महिलाओं को दो दर्जा है भी नहीं। लेकिन बीजेपी तो वही कह रही है ना कि हमारी सरकार आई तब से हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। तो वो तो ये भी बोलते हैं ये जुमला है हमारा, उनका ये नारा रहता है कि वो जुमला है जी, ये जुमला ही है, जुमले पे ही ये चल रहे हैं। तो महिलाओं को विश्वास नहीं कि आगे बढ़ रही है। देखिए पूरे देश के पैमाने पे जहाँ जहाँ महिलाओं पर हिंसाएं हो रही हैं, वो हिंसा करने वाला कौन है? कहीं ना कहीं भाजपा के लोग हैं जी, ये उनके चहेते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, या उनके नेता लोग हैं जी। और गुनहगारों को सजा देने के बजाय उन्हें संरक्षण देते हैं। या बलात्कारियों को जो है फूल मालाएं अपना पहनाते हैं। आपने देखा होगा कि जब ये धर्मेंद्र प्रधान का इतना समय से प्रोटेस्ट चल रहा है बच्चों का, पेरेंट्स का जी, पेरेंट्स का भी बराबर की भागीदारी है। मैं खुद आई ही थी उसमें, क्योंकि मेरा भी बच्चा बेरोजगार है। सवाल मेरा नहीं है, हम तो देश के हित के लिए हम लड़ने वाले लोग हैं। लेकिन जब इतने मशक्कत के बाद जब इतने सुसाइड हुए हैं, तब जाकर के मोदी को ये रिजाइन लेना पड़ा। किससे? धर्मेंद्र प्रधान से। और दूसरे दिन क्या किया? संसद में फूल मालाओं से स्वागत किया। तो इनका तो आरोपियों को जो है, इनका एक कल्चर है कि आरोपियों को इनका स्वागत करना। लेकिन यही जनता तो मैम ये कहती है कि देश में मोदी है। जनता को तो देखिए, जनता तो महामूर्ख हो गई है। इन्होंने अफीम की गोली चटा दी है। अभी कल हम आ रहे थे जब ट्रेन से, तो बिल्कुल मोदी भक्त। लेकिन हमने कहा कि क्यों? लेकिन बस अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट कर रहे हैं देश की में जो है जहर की राजनीति और एक विशेष समुदाय को टारगेट करना। तो हमारी जनता को क्या चाहिए कि हमें हिंदू बनना है। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, हमारी महिलाएं बिल्कुल कुचली जा रही हैं, हमारे नौजवान कुचले जा रहे हैं, किसी के हाथ को काम नहीं है, लेकिन हमें हिंदू बनना है। लेकिन आप फेसबुक उठा करके देखिए ना, एक पढ़ा लिखा जो वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो तो अगेंस्ट है जी। लेकिन बीजेपी की सांसद का एक सेकंड में एक और इसमें जोड़ना चाहती हूँ। आप देश के पढ़े लिखों को जो है कुचल रहे हैं, वही आप कांवड़े का, क्योंकि हम चूंकि धर्मनगरी से हम आते हैं जी जी जी, कांवड़ियों का स्वागत जो है फूल मालाओं से वहाँ का मुख्यमंत्री कर रहा है, और देश के नौजवानों को, विद्यार्थियों को लाठी बरसारी है। वो तो कहते हैं कि धर्म बचेगा तो सब कुछ बचेगा, धर्म आ गया तो सब कुछ आ गया। वो तो वो जहर है, वो जहर फैला रहे हैं समाज में, क्योंकि इनके पास काम करने का कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, तो धर्म के आड़ पे जो है अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सांसद कंगना रनौत नारी शक्ति वंदना पे जो बिल हुआ था, कंगना को हम बोलना भी उचित हमें नहीं लगेगा, क्योंकि एक महिला होने के नाते वो तो आप लोगों ने देखा ही है किस प्रकार उसने पहले अपने पे मॉलिस का ये सब लगाया था जब ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी। आज बहुत पाक साफ की बात करती है। तो अभी जो उसका जो बयान है कि मुझे तो सनातनी बनना है, मुझे तो ये बनना है, वो बनना है। अरे तो जो बनने, लेकिन कम से कम एक महिला होने के नाते तुम संसद में हो, लेकिन वहाँ पे महिलाओं की आवाज उठाओ। धन्यवाद कर रही है मोदी जी का कि नारी शक्ति वंदना। हाँ, शर्मनाक बयान है उसका, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। और हम तो जो 33% आरक्षण की बात करें, हम तो केवल अभी ये लागू करने की बात करें। कल को जब ये लागू हो जाएगा, वो तो हम लेकर रहेंगे, आज नहीं तो कल लेकर रहेंगे हम लागू। इनका क्योंकि रावण का भी घमंड टूटा था ना, तो वैसे मोदी का भी घमंड टूटा। कह रहे हैं आज 33% मांग रहे हैं, कल 50%। लेकिन अभी हम केवल 33% आरक्षण की हम बात कर रहे हैं। जब 33% आरक्षण लागू हो जाएगा, तब हमारी अंदरूनी लड़ाई होगी कि संसद में कौन महिला होगी जो संसद में महिलाओं के हकों की बात करेगी, हम उनके लिए फिर काम करेंगे।